नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं भारत मणि इंडिया। और आज हम पहुंचे हैं स्वामी शंकरानंद सरस्वती के आश्रम में। जिन लोगों को नेचुरोपैथी के बारे में नहीं पता है, आज उनको हम नेचुरोपैथी के बारे में बताएंगे। और एक तरीके से ये एक नेचुरल तरीके से जड़ से रोग को निकाला जाता है। इस यहाँ पर दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि नेचुरल तरीके से दवाइयों के बिना रोग को काटा जाता है। तो आइए हम बातचीत करेंगे। बाकी हम विजिट करने जा रहे हैं आज नेचुरोपैथी सेंटर में। हम इसे सेंटर का नाम दे सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग रोगों का इलाज किया जाता है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं आज वो आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आप बहुत बेनिफिट फील करेंगे। और मैं चाहूँगी अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, बड़े छोटे सबसे आप ये वीडियो शेयर करो। बिकॉज जिस तरीके से हमारा आजकल का जो डाइट सिस्टम है वो बहुत इनबैलेंस है, उसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। और ये आप देख सकते हैं भक्ति योग आश्रम। तो जिस तरीके से यहाँ पर योग की तरफ भी पूरा फोकस किया जाता है और बिना दवाइयों के और यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, नेचुरोपैथी से इलाज किया जाता है। काफ़ी कुछ यहाँ पर रहता है। जिस तरीके से हम गुरुजी से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है और किस तरीके से वो पेशेंट्स का इलाज करते हैं बिना दवाइयों के। काफ़ी सुनने में बहुत अजीब लगता है बिना दवाइयों के कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, पर यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे नेचुरोपैथी के द्वारा जो असंभव चीज़ें हैं उन्हें संभव कर दिया गया है। तो आइए हम बातचीत करते हैं गुरुजी से भी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आजकल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो और नॉर्मल हो गए हैं, बिकॉज हमारा खान पान डाइट इनबैलेंस है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो आप हमें बताइए कि बिना दवाइयों के आप कैसे जो रोग है उसे काट देते हो? प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि समस्त रोगों का कारण उसके शरीर में एकत्रित मार्बिड मैटर कहिए, टॉक्सिक कहिए, विषाक्त द्रव्य कहिए। और वो ये नहीं कि भोजन से ही जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है उसमें भी नए सेल बनते रहते हैं, पुराने सेल टूटते रहते हैं, उनका भी कचरा है। फिर हमारे विचारों में भी है। तो ये जो गंदगी इकट्ठी है शरीर में, यही तमाम रोगों का कारण है। अगर इसको हम निकाल दें तो उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा में पद्धतियाँ हैं। सर क्या सचमुच यहाँ बिना दवाइयों के इलाज होता है? हाँ जी, बिल्कुल। तो आप दिखाएंगे ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि आजकल अगर सिर दर्द भी होता है तो लोग दवाइयों की तरफ भागते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? आप थोड़ा बताइए। ये बिल्कुल संभव है। इसमें अब जैसे किसी का पेट खराब है, उसमें बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि उसको कॉन्स्टिपेशन है, मल चिपका हुआ है उसकी आंतों में, और उस आंतों में चिपके हुए उसके डेली रूटीन में उसको पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे आंतों में मल चिपका हुआ है। अब उसके कारण उसको गैस बन रही, कुछ समय के बाद उसमें एसिडिटी बनने लग गई। अब वो गैस और एसिडिटी की दवाएं खाता है। हम क्या करते हैं, वो जो चिपका हुआ मल है वो उसके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब पूरा जो जड़ से ही रोग को, हाँ, रोग को जड़ से समाप्त करने की पद्धति है प्राकृतिक चिकित्सा। तो क्या कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ रहता है, थोड़ा हमें बताएं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि आजकल लोग दवाइयाँ खा के बिल्कुल थक चुके हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो प्लीज़ आप शेयर पे ज़रूर ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेचुरल तरीके से यहाँ पर जो उपचार होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। लुक वाइज भी आप देख सकते हैं, बिकॉज आज की जनरेशन है वो नेचुरल चीज़ों के बारे में नहीं जानते। वाकई में ही काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आज भी हम अनजान हैं, हमें नहीं पता है। हम मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न जगहों पे तो ज़रूर रह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमें नेचुरल तरीके से भी जुड़े रहना चाहिए। क्यों स्वामी जी? बिल्कुल आपने सही कहा और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ जानकारी है आपको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। तो अब ये हमारा जैसे मसाज टेबल है, तो ये जो एक दूसरे लोग स्पा में जाके मसाज कराते हैं, वो ये उस तरह की मसाज नहीं है। ये थेरेप्टिक मसाज है। जिस तरह का उसको रोग होता है उसी के अनुसार औषधीय तेल का उपयोग किया जाता है। और नॉर्मल हम सरसों के तेल या तिल का तेल का भी उपयोग करते हैं।
तो मसाज से क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी टोनिंग होती है, मसल्स की टोनिंग होती है। और इतना ही नहीं, उसका जो सबसे चमत्कारिक पार्ट ये है कि बहुत सारा जो मल है वो उस मसाज से सरफेस पे आता है, ऊपर, हाँ ऊपर की साइड में आता है। फिर हम उसको भाप स्नान देते हैं। ये भाप स्नान है, इसमें स्टीम बाथ बोलते हैं। ये हमारे पास इसका चेंबर है स्टीम बाथ का। इसमें पेशेंट को बैठा दिया जाता है और उसका सिर जो है बाहर रहता है, और उसके सिर पे गर्मी ना चढ़े उसके लिए उसके सिर पे एक गीला टॉवल रख देते हैं पानी का, पानी पिला भी देते हैं। और फिर उसके शरीर में यहाँ से भाप तैयार होकर उसमें जाती है, पूरे शरीर में भाप लगती है, तो उससे बहुत सारी गंदगी उसके शरीर की बाहर निकलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक स्टीम दी जाती है जिससे जो हमारा पूरी बॉडी है वो वार्म अप होती है, जो हमारी बीमारियां हैं वो जड़ से निकल जाती हैं। बाकी मैं आपको एक और यहाँ पर टेबल दिख रही होगी, इसके बारे में भी हम पूछेंगे। आजकल आप देखिए कि 80% बीमारियां जो हैं उनको हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब उनका जो मुख्य कारण है वो मन में है। जैसे तनाव है, अवसाद है, एंजाइटी है, ये चीज़ें मन में हैं। जब वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो पाती हैं तो वो रोग के रूप में उभरती हैं। तो ऐसे लोगों को नींद नहीं आती, लाइक डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ऐसे लोगों की चिकित्सा, इसको हम बोलते हैं पंचकर्म। इसमें 5 चीज़ें होती हैं। इसमें होता है वमन, विरेचन, वमन यानी उसको कुंजल या उल्टी करा के ऊपर की गंदगी निकाल देना, विरेचन एनीमा के द्वारा उसके पेट या नीचे के भाग की गंदगी को बाहर कर देना, विरेचन, वमन, फिर स्नेहन, मसाज कराना, उसको मैंने आपको बताया उसका लाभ, फिर स्वेदन, भाप, ये स्वेद माने भाप निकालना, फिर सिरोधारा। तो इसके ये टेबल जो आप देख रहे हैं इस पे उसको लेटा देते हैं, और ये सिरोधारा का जो पात्र है ऊपर वो बिल्कुल उसके भ्रकुटी जो है ना, ये भौं और मस्तक वहाँ पे। तो ये, हाँ ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो है पेशेंट को लिटाया जाता है, और यहाँ पर जो किस चीज़ का तेल, औषधीय तेल होते हैं रोग के अनुसार। और जैसे क्या नाम है आपका, नीलब्रिंग ऑयल हुआ या आंवले का तेल हुआ, या जैसी उसकी आवश्यकता है। और उतना ही नहीं, रोग के अनुसार हम दूध से भी ये करते हैं, हाँ लस्सी से भी करते हैं। जैसे जैसे रोग की आवश्यकता है तो वो पेशेंट इस पे लेटा रहता है और इसमें धीरे धीरे उसको मूव किया जाता है इस तरह से, ये इस तरह से। तो उसके पूरे शरीर मतलब सिर पे आँखें उसकी बंद रहती हैं और पूरा शरीर शिथिल अवस्था में रहता है। तो इससे उसको बहुत अधिक लाभ होता है। सिर दर्द है, अनिद्रा है, बेचैनी है, डिप्रेशन है, इस तरह के रोगों में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर आप न्यूज़ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज आजकल क्या है लोग बहुत टेंशन लेते हैं, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, अपने फ्यूचर को लेके, या फिर कोई अगर बिजनेसमैन ना हो, चाहे वो कमाता काफ़ी हो पर कहीं ना कहीं उसके मन में बेचैनी रहती है। तो और उसकी बदौलत वो दवाइयाँ खाता रहता है, लगातार दवाइयाँ भी आपको पता है कितनी ज़्यादा हानिकारक होती है। और जिस तरीके से ये औषधि स्वामी जी के द्वारा बताई गई है बहुत ही अच्छी है, बिना किसी मेडिसिन से यहाँ पर इलाज है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप भी अपने व्यूज़ में बता सकते हैं क्या कुछ आपको लग रहा है देख के, और किस तरीके से आप क्या इंटरेस्टेड है, आप यहाँ ऐसी जगहों पे अपना इलाज करवाना चाहेंगे, और किस तरीके से आप प्रकृति से जुड़े हैं, आप भी मुझे बताइए। और मैं इस जगह के बारे में बताती हूँ, जिस तरीके से स्वामी जी ने पहले डिटेल में मोटा मोटा मुझे जिस तरीके से बताया था। आजकल हम लोग काफ़ी ज़्यादा हमें चर्बी हो जाती है, मोटापे के शिकार है। मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या होती है हमारी मोटापे से ही सारी बीमारी उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर बिना दवाइयों के स्वामी जी मोटापे का भी इलाज करते। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ रहता है। ये मोटापा जो है, जैसा कि आपने कहा, मोटापे के कारण शुगर,
मोटापे के कारण किडनी की प्रॉब्लम, मोटापे के कारण क्यों कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम मोटापे के कारण है। मोटापे को रोग की तरह समझना चाहिए। कई लोग शुरू में नहीं समझते तो उनको लगता है बड़ा अच्छा है, मोटे लग रहे हैं, लोग कहते हैं खाते पीते घर। हाँ खाते पीते करके, लेकिन वो तमाम रोगों को इनवाइट करने बुला रहे। तो उसको दूर करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी सुविधा है। पहले हम जो रोग हमारे पास पेशेंट आते हैं मोटापा घटाने के लिए, पहले हम उनको मिट्टी की पट्टी दिलवाते हैं और उनको एनिमा दिया जाता है, फिर उनकी मसाज होती है विशेष तेलों से, और उसके बाद में ये 2 यूनिट हैं हमारे पास। एक है ये, इसको आप ये इंफ्रारेड सोना भी बोल सकते हैं इसको, और ये इसका मुख्य काम है डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें 35 मिनट्स के लिए पेशेंट को बैठाया जाता है। तो इसमें जो हीट होती है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक इस तरह की कोटिंग है इनसाइड, जो नॉर्मल हीट को इंफ्रारेड हीट में कन्वर्ट करती है और वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इंफ्रारेड हीट वो हीट है जो हमारी बॉडी की नेचुरल हीट है। अगर कोरोना में देखा होगा आपने तो इंफ्रारेड गन होती थी, किसी का बुखार देखना है तो उन्होंने यूं किया तो वो जो हीट है उसी को वो गन कैच करती थी और उससे पता लग जाता था कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो वो हीट है, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम सैकड़ों मरीजों को यहाँ पे हैंडल कर चुके हैं, कहीं आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि इसके कारण हमको इस तरह का नुकसान हुआ। तो ये साइड इफ़ेक्ट लेस है, इसमें बैठाते हैं। उसके बाद जिनका ज़्यादातर लोगों के पेट पर या माताओं बहनें के हिप्स पे या जांघों पे, जहाँ पे ज़्यादा चर्बी है वहाँ पे फिर हम एक आयुर्वेदिक जेल है उसको लगाते हैं और उसके बाद इसमें लिटा दिया जाता है और फिर इसको जो है ना आगे खींचकर ये पूरा बंद हो जाता है, पूरा शरीर जो है ना इसके अंदर हो जाता है और उसका सिर केवल बाहर रह जाता है। फिर इसमें भी एक फोकस्ड हीट आती है और वो फोकस्ड हीट जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में वहाँ की चर्बी को वो मेल्ट करती है, गलाती है और फिर वो चर्बी हमारे पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा, मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। और इसके साथ हम उनको एक डाइट चार्ट भी देते हैं। डाइट चार्ट देते हैं कि आप जो है जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, उन चीज़ों को कट करके फल, सब्जियां, हल्की चीज़ें इनका उपयोग करना है, खाना है। तो वो दोनों चीज़ें मिलके उसको बिना दवाइयों के आप सुगठित कर देती हैं, उसको अपने शरीर को स्वस्थ करती हैं और मोटापा कम होता है। तो यहाँ पर महाराज जी ने क्या बताया है, फल और सब्जियों के द्वारा। आजकल क्या है, जो मोटापा कम किया जाता है वो शेक के द्वारा। तो यहाँ पर कोई ऐसा शेक नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं 1-2 लाख का शेक पी लेते हैं वजन घटाने के लिए। पर यहाँ पर गुरुजी के द्वारा क्या बताया गया, सिर्फ फल और सब्जियों से और थोड़ा नेचुरोपैथी से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इसमें। फल और सब्जियां, कोई भी फल है जो सीजन के हैं वो फल वो खाएं, जो सीजनल सब्जियां हैं वो लोग खाएं। मतलब महंगी सब्जियां खाने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जैसे रोटी है तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि उसको भूखे मरना है, लेकिन जहाँ 4 रोटी खाता है वहाँ वो 2 रोटी खाए, 1 रोटी खाए, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ा दे अपने डाइट में, तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं यही सोच रही हूँ कि आप भी आज अगर फेसबुक चला रहे हैं तो आज ये चीज़ आप स्किप ना कीजिए, बिकॉज आज आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलने वाली है। घर बैठे ही आपको इतनी बड़ी एजुकेशन मिलने वाली है गुरुजी के द्वारा, क्योंकि एक स्कूल भी चलाते हैं जो ये डिप्लोमा है, डिग्री है जो यहाँ पर दी जाती है, कॉलेज है ये पूरा एक। आफ्टर +2 अगर किसी ने मेडिकल की है तो वो भी यहाँ पर आके और अपना ये नेचुरोपैथी का कोर्स कर सकता है। काफ़ी सारे कोर्स हैं और ये बहुत ज़्यादा वैलिड है। और जिस तरीके से हमारा ये यहाँ पर जो है इंटरनेशनल जो लोग हैं वो भी बाहर से फॉरेन से आते हैं यहाँ पर सीखने के लिए काफ़ी कुछ, क्योंकि जो नेचुरोपैथी है वो जड़ से बीमारियों को निकालती है। क्यों गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ये। और मैं तो ये कहूँगा कि प्राकृतिक चिकित्सा केवल चिकित्सा पद्धति ही नहीं, अपितु जीवन जीने की एक शैली है जो सबको सीखना चाहिए। यहाँ पे जो चिकित्सक है वो चिकित्सक मात्र नहीं है, वो एक शिक्षक भी है। वो
कैसे आपको क्या खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, इन सारी चीज़ों को भी सिखाते हैं। इसके साथ में योग भी है जो आदमी घर पर खुद ही कर सकता है और अपने को स्वस्थ रख सकता है। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं आपको और भी मशीनें दिखा देती हूँ जिसके बारे में हम डिटेल में नहीं बताएंगे, पर वो किस चीज़ के ऊपर वर्क करती है वो मैं आपको मोटा मोटा आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी किस तरीके से। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रूम्स हैं, अलग अलग बीमारी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। काफ़ी कुछ यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है, जिस तरीके से पेशेंट्स लगातार यहाँ पर आते रहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बाथ टब हैं। ये स्पेशल वुमेन्स के लिए है जिनको इंटरनल प्रॉब्लम्स रहती है, लाइक मेंसेस के रिगार्डिंग, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जैसे कि पीसीओडी वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रही हैं लेडीज़, पर उनको ये नहीं पता कि इनका इलाज कैसे होता है। बिकॉज अगर हम मेडिसिन के द्वारा इलाज करते हैं तो आपको पता है अगर एक चीज़ का हम इलाज कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ एक्टिव हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो मेडिसिन भी हमें हार्म करती हैं। पर यहाँ पर नेचुरल तरीके से 2 टब में पानी भर के और जिस तरीके से यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है और वुमेन्स के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। बिकॉज जो हमारी वुमेन्स हैं उनको एक जो कमज़ोर तत्व माना जाता है, पर नहीं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि वो जो होती हैं वो एक नई पीढ़ी को लाती हैं। तो जिस तरीके से उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एनिमा देने के लिए ये पूरा ये जो रूम है इसमें एनिमा दिया जाता है और जिस तरीके से ये पूरा रूम बनाया गया है, काफ़ी कुछ यहाँ पर लेडीज़ भी बहुत दूर दूर से आती हैं। बहुत मान्यता है इस आश्रम की, जिस तरीके से ऑल ओवर इंडिया में ऐसे ही आश्रम बहुत सारे हैं, पर लोगों को आजकल नेचुरोपैथी के बारे में नहीं पता। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं उसके रिगार्डिंग आपको इन चीज़ों से जुड़ना ही होगा, अदरवाइज आज आप देखें तो एज लिमिट कुछ नहीं रहेगी। ये वाटर डिटॉक्सिफिकेशन है और इसमें 40 डिग्री तक टेम्परेचर में यहाँ गले तक पानी में पेशेंट को बैठना पड़ता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जैसा उसकी क्षमता है। और ये विशेष रूप से जिनको डायलिसिस पे जाना पड़ रहा है, जिनके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा और यूरिया की मात्रा बहुत बढ़ गई है, उसको बहुत आसानी से इस पद्धति के द्वारा शरीर से बाहर किया जाता है। तो ये वाटर डिटॉक्सिफिकेशन है। इसमें ये पैनल है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे हमको जितने डिग्री टेम्परेचर देना है उतना डिग्री टेम्परेचर, इसमें सेंसर है, वो पानी को उसी तरह से सर्कुलेट करता रहता है। ये हमारी स्पाइनल मशीन है। और रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, ये उस चीज़ के लिए मशीन है। इसमें पेशेंट को लेटा दिया जाता है और इसमें एक मोटर लगी हुई है और प्रेशर के साथ में उसकी जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक प्रेशर आता है, तो इसमें गर्म भी और ठंडा भी, इससे उसके स्पाइन की जकड़न दूर होती है और उसकी सेटिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारे जैसे साइटिका के पेशेंट हैं या जिनके लंबर रीजन में प्रॉब्लम है, हाँ, उन सबको बहुत अच्छी तरह से ये ठीक करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं और दवाइयों से काफ़ी लोग ठीक करना चाहते हैं, पर वो दवाइयों से भी नहीं हो पाते, बल्कि वो इधर उधर से दवाइयाँ लेके उन चीज़ों को और बढ़ा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। जिस तरीके से पूरा आप देख सकते हैं हरियाली है, काफ़ी अच्छा है, योग सिखाया जाता है। और यहाँ पर मुझे तो आके सच में बहुत आनंद आया, क्योंकि नेचुरल तरीके से यहाँ पर एक इंसान को जोड़ा जाता है। जिस तरीके से गुरुजी ने हमें बताया कि 5 तत्वों से एक इंसान बनाया गया है, पर वो आजकल भूलता जा रहा है, दवाइयों की तरफ बढ़ता जा रहा है, बिना इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझे कि किस तरीके से हम अपने आप को हील कर सकते हैं, वो इन चीज़ों से अनजान है। पर यहाँ पर गुरुजी के द्वारा उनको नोन करवाया जाता है कि किस तरीके से रोगों को काट सकते हैं बिना दवाइयों के। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये अपना आश्रम है। अब जब जैसे हमारे पास जो इंडोर पेशेंट होते हैं वो सवेरे इसमें टहलते हैं, योगा भी करते हैं। और हमने आपको बताया हमारा हॉल है, यहाँ पे थेरेप्टिक योगा सिखाया जाता है।
किस रोग में कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा आसन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, योग के बारे में प्रचार काफ़ी हो गया है, तो लोग टीवी पे देख देख के योग करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे सभी साधकों से कि टीवी पे देख करके योग करना शरीर के लिए सुरक्षित नहीं है। उसको किसी न किसी गाइड के, किसी न किसी योग शिक्षक के निर्देशानुसार किया जाए। क्योंकि आसन कौन सा करना चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी को सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है, तो अगर वो ऐसे आसन करेगा जिससे उसके गर्दन पे ज़्यादा जोर पड़ेगा तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। या किसी को साइटिका के या लंबर रीजन में प्रॉब्लम है, अब उसको आगे झुकने वाले आसन करना है कि नहीं करना है, या पीछे झुकने वाले करना है कि नहीं करना है, वो जब तक पता नहीं होगा तब तक उस तरह से योग करना भी खतरनाक है। तो इसलिए यहाँ पे उसकी भी सुविधा है। जो लोग सीखना चाहते हैं हम यहाँ फ्री में सिखाते हैं, योग की हम कोई फीस भी नहीं लेते। ये तो जो लोग घर बैठे योग करते हैं तो वो यहाँ पर एक बारी जरूर विजिट कीजिए, और गुरुजी के द्वारा योग के आसन बताए जाएंगे। उसके बाद आप अपने घर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए भी चिकित्सक यहाँ पर हैं, और वो भी उन्हें गाइड करती है किस तरीके से, चाहे डाइट के रिगार्डिंग हो, चाहे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हो, सब कुछ बताया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर अगर स्टाफ की बात की जाए तो स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये पूरा जो गार्डन है, इसमें सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लोग यहाँ योग करने आते हैं। और काफ़ी जो यहाँ का माहौल की बात की जाए, बहुत ही एक अच्छा माहौल, पीसफुल माहौल। जिस तरीके से आजकल लोग डिप्रेशन में जाते हैं, पर मैं ये मानती हूँ अगर वो यहाँ पर आएगा सचमुच एक अलग सी शांति फील होगी। तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अलग अलग रूम्स हैं, और जिस तरीके से क्लासेस होती हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया डिग्री और डिप्लोमे करवाए जाते हैं गुरुजी के द्वारा। और इसमें आप देख सकते हैं पूरा नेचुरोपैथी के बारे में क्लासेस दी जाती है। अलग अलग तरीके से जो रूम हैं वो बनाए गए हैं, जिसको जिस फील्ड में करना है डिप्लोमा या डिग्री, तो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में मैं अभी गुरुजी से जब बात करेंगे तो वो पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। और यहाँ पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर मड स्नान करवाया जाता है, जो कीचड़ का स्नान होता है। शायद सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर ये जो स्नान होता है ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है, काफ़ी बीमारियों को ये काटता है। तो आइए हम बातचीत करेंगे गुरुजी से और भी चीज़ों के रिगार्डिंग जान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम नीचे नहीं जाएंगे, पर मैं आपको इस एक छोटा सा लुक, एक छोटा सा शॉट दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर मड स्नान करवाया जाता है। ये एक रूम है, पूरा हॉल टाइप है, यहाँ पर मड स्नान करवाया जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाता है। छोटी छोटी चीज़ से आपको नोन करवाया जाएगा। और आगे हम गुरुजी से बातचीत भी करेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, किस तरीके से जो आज का लाइफस्टाइल है पहले की लाइफस्टाइल से कितना चेंज है, और क्या ये हमारे लिए अच्छा है लाइफस्टाइल या नहीं। तो गुरुजी क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आजकल छोटे बड़े इक्वल बीमारियां लेके चल रही हैं, इक्वल बीमारियां लेके चल रहे हैं, एज कुछ नहीं रह गई है, एज भी लोगों की ख़त्म होती जा रही है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल आधुनिकता की दौड़ में हमारा जो प्राकृतिक सिद्धांत है अपने को स्वस्थ रखने का, उसको ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं। देर तक जगना, देर से सोना, देर से उठना, और जो सामान्य भोजन, स्वस्थ भोजन है वो कम खाना, जो बाहर की चीज़ें हैं, जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, उसका ज़्यादा प्रयोग करना, और पैसे के चक्कर में बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करना। और उसमें मैंने देखा है कि लोग काम करते करते ना, शरीर जो है वो कहता है कि अब आप रेस्ट कर लो, तो रेस्ट कर लो, तो क्या होता है कि
शरीर भारी हो जाएगा या मन करेगा कि आप आराम कर लें, तब आदमी क्या करता है, सिगरेट पिएगा, कॉफ़ी पिएगा। उससे क्या होता है, आप शरीर के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारे क्षेत्रों में जो नेचुरल सिद्धांत है, तो मैं तो संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। और हमारा शरीर भी हमसे बहुत कुछ कहता है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम अपने शरीर की सुने। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि थोड़ी देर एकांत में बैठ करके अपने शरीर के साथ बैठा करो, और कोई दिमाग में विचार रखो ही मत। चाहे ऐसा आप केवल अगर 5 या 10 मिनट भी कर सकें तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आप सामान्य रूप से बैठ करके और चुपचाप बैठ करके केवल अपने शरीर की तरफ ध्यान दो। घुटने में दर्द है या कमर में दर्द है या सिर में दर्द है, और उसको सोचो कि ये क्यों हुआ, और फिर उसका उपाय करो, तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो उचित खान पान और उचित, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं लोगों को बोलता हूँ, आहार, विहार, विचार और व्यवहार, ये 4 पिलर हैं स्वास्थ्य के। डाइट, तो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि आहार ही औषधि है। अगर आज आप आहार को औषधि के रूप में नहीं लेंगे तो कल औषधि को आहार के रूप में लेना पड़ेगा। गुरुजी, मैं आपकी बात को थोड़ा रोकते हुए 2-4 और क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी। जिस तरीके से गुरुजी आजकल साइलेंट अटैक हो रहे हैं, ये चीज़ें पहले कभी सुनने में भी नहीं आती थी, और चाहे साइलेंट अटैक हो या फिर बच्चों का डिप्रेशन में जाना, क्योंकि हम खुद भी जब हम बच्चे थे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, या फिर गुरुजी आपने भी पूरी जो आपकी एज के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा दुनिया देखी है, तो उस अकॉर्डिंग बच्चे आपकी एज में भी क्या डिप्रेशन में कभी ऐसे जाते थे? कभी नहीं जाते थे। अब हम अपने बच्चों को इंसान ना बना करके मशीन बना रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा कौन सी फैकल्टी में आगे बढ़े कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट कमाए, और आप छोटे छोटे बच्चों को देखो, उनके वज़न से ज़्यादा उनके पीठ पर बस्ते का वज़न होता है और उन पर प्रेशर होता है। घर में भी मम्मी पापा ये बोलते हैं तुमको 99 आउट ऑफ 100 आपको लाना है। स्कूल में भी वही स्थिति होती है। तो बच्चों पे बचपन से ही, अब पहले हम लोग 5-6 साल तक तो कुछ और जानते नहीं थे, खेलते थे, कूदते थे। 5 साल के बाद में स्कूल की तरफ मुँह करते थे कि भाई स्कूल जाना है। अब 3.5 साल के बच्चे को लोअर केजी में या प्ले वे में डाल देते हैं। माँ बाप भी उनसे चाहते हैं कि भाई ये स्कूल में रहे 4 घंटा, तो हमको अपने लिए 4 घंटा टाइम मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो छोटे छोटे बच्चों में तनाव पैदा कर रही हैं। प्रतियोगिता की दौड़, जल्दी सफल होने की दौड़, ये जो गलत धारणाएं, मैं तो यही कहूँगा कि ये सब गलत धारणाएं हैं जिसका परिणाम हम आप लोग देख रहे हैं। और ये जो साइलेंट किलर वगैरह की बात करी है, वो सारे इसीलिए हो रहे हैं कि हमारे जीवन में तनाव, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 80% जो डिजीज़ हैं साइकोसोमेटिक हैं। मन हमारा बहुत ज़्यादा बेचैन है और वही इन सारी चीज़ों को क्रिएट कर रहा है। तो शुगर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से शुगर पहले कभी सुनने में भी नहीं आता था, बहुत रेयर होता था कि हम सुनते थे किसी को शुगर हो गया, पर आजकल चाहे एज कुछ नहीं रह गई है शुगर की, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, काफ़ी ज़्यादा बीमारियों को लेके चल रहा है। अगर आपके शरीर में 5 किलो वज़न उठाने की ताकत है और आप उस पर 10 किलो लाद देंगे तो उस आदमी की स्थिति क्या होगी। ऐसी जो हमारे इंटरनल आर्गन हैं, जैसे पैंक्रियाज है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार है, और वो इंसुलिन हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बर्न करने के लिए, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक है। उसके बिना ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो अब आदमी या तो स्लगिश हो गया है, शारीरिक रूप से कोई श्रम नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है शारीरिक, या उसका खान पान वो मैदा है, मिठाई है और मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं,
और ये जो वाइट शुगर है, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में तो बोलते हैं कि ये शुगर और वाइट शुगर जो मिलों वाली शुगर और नमक और सोडा और मैदा, वो कहते हैं ये जहर है, सफ़ेद जहर। इनका उपयोग बहुत विवेकपूर्वक और उचित मात्रा में करें। और टेंशन के कारण, शॉक के कारण भी डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इनहेरिटेड भी हो सकती है, ये माँ बाप के थी तो उसके संतान को भी हो सकती है, तो इनहेरिटेड भी होती है, शॉक के कारण, मेंटल तनाव के कारण भी होती है, गलत खान पान के कारण भी होती है, बहुत ज़्यादा स्लगिश होने से, इनएक्टिव होने से भी होती है। तो अगर शुगर को ठीक करना है तो सबसे पहले उसके मूल कारण को समझना चाहिए कि किस कारण हमको ये शुगर हो रही है, और उस कारण को रिमूव किया जाए तो शुगर अपने आप ठीक रहेगी। शुगर तो ज़रूरी है शरीर में, तो मैंने देखा है कि भाई शुगर जितना बढ़ना खतरनाक है उससे ज़्यादा तो शुगर कम होना खतरनाक है। तो उसका संतुलन हमारे शरीर में चाहिए। तो उसके लिए भी आपको, और प्राकृतिक चिकित्सा इसमें पूरी सक्षम है उसको ठीक करने में। और उसके हम कई बार जो यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन आपको दिखा है ना, हम शुगर वाले पेशेंट को केवल डिटॉक्सीफाई करके उसके शुगर का जो लेवल है वो कम कर देते हैं। और हमने प्रैक्टिकली देखा। क्यों? ये जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, तो अंदर की जो गंदगी बाहर निकलती है उससे हमारे ऑर्गन भी इंटरनल हल्के होते हैं, और हल्के होते हैं तो एक्टिव भी होते हैं। तो गुरुजी, ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक और चीज़ की नॉलेज हम जो दर्शक हैं उनको देना चाहेंगे। जिस तरीके से ये एक स्टडी सेंटर भी है, और जिस तरीके से यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमे होते हैं, अगर लोग यहाँ पर आए तो कहाँ पर आना है, थोड़ा एड्रेस आप मेंशन कर दीजिए। अगर आश्रम का नंबर है तो वो आप बता दीजिए, और ताकि लोग आपके यहाँ पर आएँ और जिस तरीके से जो दवाई खा के थक गए हैं उनको एक रेस्ट मिले, और वो जो हमारे नॉर्मल तरीके से बिना दवाइयों के उपचार का फ़ायदा ले सके। थोड़ा उसके ये हमारा आश्रम सफ़ीदों में बिल्कुल पानीपत रोड पर जो बिजली घर है उसके पास से 1 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। सरनाखेड़ी नाम है, और हमारे आश्रम का नाम है भक्ति योग आश्रम ट्रस्ट। और इसमें महामृत्युंजय प्राकृतिक चिकित्सालय इसी में स्थापित है। और हमारी एक संस्था है अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, जो 1956 से पूरे भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार प्रसार करती रही है। और इसमें बड़े बड़े मूर्धन्य लोग जैसे निर्मला देश पांडे जी, बालकोआ भावे जी, सिद्धेश्वर जी, ऐसे कई राज्यपाल, कई मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष रहे इस संस्था के। और इसकी संकल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी, जिन्होंने सबसे पहला प्राकृतिक चिकित्सालय उर्ली कांचन पुणे में बनाया था। तो वही संस्था है, और इस समय मैं उस संस्था में नेशनल लेवल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार सन्याल। तो इसके अंतर्गत 3 कोर्स हैं प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित। एक प्रवेश है, सर्टिफिकेट कोर्स है 6 महीने का। दूसरा उपचार है 1 साल का, थेरेपिस्ट का एक तरह से कोर्स है। और एक डिप्लोमा है, ये 3.5 वर्ष का। तो ये जो 3.5 वर्ष का डिप्लोमा है, अभी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हमारी बात हो चुकी है यहाँ हरियाणा योग आयोग, जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा को देख रहा है, सरकारी संस्थान है, कि जल्दी ही इसके जो विद्यार्थी हैं उनका पंजीकरण भी होगा। और यहाँ पे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं तो ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति को ये कोर्स किसी न किसी रूप में करना चाहिए। इससे आपको प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों, बीमारियों, उनके उपचार की विधियों के बारे में ज्ञान होता है, जिससे कम से कम आप अपने शरीर को और अपने अड़ोस पड़ोस को भी स्वस्थ रख सकते हैं, आप उनकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम यहाँ पे चलता है। तो इसके लिए कोई भी आना चाहे, यहाँ के हमारे फ़ोन नंबर हैं 9050603301, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ ये प्रतिदिन यहाँ बंद नहीं होता है, 24 घंटे ये खुला रहता है, 24 आवर्स ओपन। तो आप किसी भी दिन यहाँ पे आ सकते हैं। और अभी
जो दिसंबर महीने में परीक्षा होनी है उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ आकर के डिटेल में उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जॉब्स भी काफ़ी मिलती हैं यहाँ से करने के बाद। बहुत, अभी हम बहुत दिनों से एक अच्छे थेरेपिस्ट को ढूंढ रहे थे, बहुत दिनों, मतलब हमने उसका ऐड भी किया है, लेकिन अभी तक योग्य जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं मिला। तो इस क्षेत्र में स्कोप बहुत है कि आप इस क्षेत्र में अगर सचमुच में आप एक प्राकृतिक चिकित्सक बन गए हैं या थेरेपिस्ट बन गए हैं तो आपके लिए काम की कोई कमी नहीं है। आपको जॉब भी बहुत मिल सकता है, आप स्वतः अपने स्तर पर भी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र चला सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा करके अपना भी खोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल खोल सकते हैं। और अभी तो देखिए भारत सरकार ने भी 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा घोषित किया है। जो सरकार ने एक आयुष विभाग बनाया है, उसमें जो 5 पद्धतियाँ, उसमें ये योग और प्राकृतिक चिकित्सा है। तो ये झोला छाप वाली बात नहीं है, ये एकदम विधिवत और इसकी स्टडी होती है, तो इसको लोगों को करना चाहिए और इसका सभी को लाभ होगा। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी, काफ़ी महंगा नहीं है। अगर आप इसकी फ़ीस की बात करें तो 4,000 1500 लाइक ऐसे ही इसकी फ़ीस है। बाकी जो बुक्स है, मतलब लाइक MBBS करना है या फिर दूसरी डिग्रीज करना, जितना हमें खर्च करना पड़ता है और उसके बाद काफ़ी टाइम तक, कई बार क्या होता है, जो हमारे जैसे बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं वाकई में, पर वो कुछ कर नहीं पाते, तो वो इन कोर्सों के द्वारा अपने लाइफ में, अपने शहर में और अपनी जगहों पर एक स्टैंड ले सकते हैं और अपने शहर के, अपनी गली मोहल्ले के लिए काफ़ी ज़्यादा जो सुविधाएं हैं लोगों को प्राप्त करवा सकते हैं। और इसके लिए मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने +2 मेडिकल से की है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपने +2 मेडिकल से नहीं भी की है तो इसके लिए एक साइंस का पेपर होता है, वो पेपर क्लियर करने के बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और एग्ज़ाम, बाकायदा एग्ज़ाम के बाद ही आपको डिग्री डिप्लोमा होगा दिया जाएगा, जिसके बेस पे आप अपना काम कर सकते हैं। बाकी सारे न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।